सूरज आसमान में तमतमाया खड़ा था। जमीन पर पैर रखना भी जैसे आग पर चलने जैसा हो गया था। हवा नहीं थी, बस एक खामोशी जो गरीबों के घरों में से पसीने की बू से भरी हुई थी। गांव के उत्तर छोर पर एक पुरानी झोपड़ी थी। मिट्टी की दीवारें, टूटे छप्पर के नीचे बैठा एक आदमी अपने बेटे की पीठ पर हाथ फेर रहा था। वह आदमी हरिराम गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती, लेकिन सबसे गरीब इंसान था। अगली सुबह हरिराम अपने खेत पर गया और बोला, यह सूरज हर रोज जैसे मेरी ईमानदारी को और भून देता है, लेकिन क्या करूं, मां के संस्कार यही थे, जो भी मिले मेहनत से मिले, सच्चाई से मिले। तभी पानी का बोतल लेकर उसकी पत्नी आती है। थोड़ा पानी पी लो, आपका चेहरा तो लाल पड़ गया है, इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हो, खेतों में केतारी। तो वो दिया है, मीना पर पानी नहीं मिलेगा तो वह मुरझा जाएगा। आसपास की सभी नहरें, कुएं, तालाब सूख गए हैं। अब खेतों में पानी कहां से दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्यों नहीं बगल के खेत में कुआं खोद लेते हैं? अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। मई जून में तो गांव के बचे खुचे नहरें भी सूख जाएंगे। तब क्या करोगे? उससे पहले ही कुआं की खुदाई कर लो। तुम सही कह रही हो मीना, मैं कल से ही कुआं की खुदाई में लग जाता हूं। उसी गांव में हरिराम का छोटा भाई रहता था, जो दूसरों से बेईमानी करके अपना महल जैसा घर खड़ा कर रखा था। जितना वह बेईमान था, उतना ही दिल का वह बहुत कठोर भी था। देख रमेश, गांव में सबसे बड़ा दूध का ठेका मैंने ले लिया, और वह भी मिलावट वाले पाउडर से दूध बनाकर कोई पकड़ नहीं सकता। मुझे पैसे कमाने का असली तरीका यही है, दिमाग और चालाकी पर। भाई, तेरा बड़ा भाई तो आज भी खेतों में खट रहा है। क्यों कभी उसे अपनी तरह नहीं बनाया तूने? वह बड़े भैया है, राम जैसा। सीधा कहता है, हराम का पैसा नहीं टिकता। पर देख, मेरा घर तो महल बन गया। आपने कभी अपने भाई से मदद क्यों नहीं मांगी? इतना पैसा है, उसके पास मदद वह नहीं होती जो रिश्तों की लाज हटा दे। और वैसे भी अपने बच्चों को सीखना चाहता हूं कि पसीने की कमाई में जो मिठास है, जो झूठ के पैसे में नहीं। बाहर तापमान अब भी काम नहीं हुआ, लेकिन हरिराम के माथे का पसीना जैसे उसकी सच्चाई का गहना बन चुका है। वह अपने खेतों की तरफ अपनी फसल देखने जा रहा था। तभी उसका छोटा भाई विक्रम उसे रास्ता में मिलता है। भैया, अब तो मान जा, यह जमाना ईमानदारी का नहीं रहा। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे की बारिश है, और तू फटे कपड़े, सूखी थाली तपती दोपहरी। तेरे पास सब कुछ है विक्रम, बस एक चीज नहीं है, चैन। तू अपने बच्चों को क्या सीख रहा है कि झूठ बोलना, मिलावट करो और अमीर बानो देख लेना। पैसा मिट्टी जैसा है, जब तक ऊपर है तब तक सर ऊंचा, जब गिरा तो कीचड़ बना देगा। अगली सुबह हरिराम अकेले खेत के बीचों बीच एक फावड़ा लेकर कुएं की खुदाई में छूट जाता है। हर चोट के साथ मिट्टी उड़ती है और उसके माथे पर पसीने की धार तेज होती जा रही है। वह मन ही मन में बोलता है, अगर इस साल भी बारिश कम हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कुआं को दूंगा, चाहे जान चली जाए, पर बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। दोपहर का समय पास ही एक चर